पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हादसे का शिकार हुई बीकानेर एक्सप्रेस, 4 की मौत, करीब 20 लोग घायल। राजस्थान के बीकानेर से गुवाहाटी जा रही थी ट्रेन, जलपाईगुड़ी के करीब 12 बोगियां पटरी से उतरी। घटनास्थल पर रवाना किए गए वरिष्ठ अधिकारी। हादसे के समय ट्रेन में मौजूद थे 1053 यात्री, बीकानेर से सवार हुए थे 177 लोग। रेलवे ने दिया हादसे के उच्च स्तरीय जांच के आदेश। आज रात जलपाईगुड़ी रवाना हो रहे हैं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। दुर्घटना है, रेस्क्यू पे फोकस है, टोटली रिलीफ रेस्क्यू पे ऑलरेडी मेडिकल टीम पहुंच चुकी है। मैं कल सुबह पहुंच रहा हूं साइड पे। रेल हादसे को लेकर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी से बात की। कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान ली जानकारी। जलपाईगुड़ी में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम। देश में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 2,47,000 से ज्यादा मरीज, 481 की मौत। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक, कोरोना की स्थिति को लेकर बातचीत। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया। करीब 92% लोगों को लग चुका है पहला डोज। 100% टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान को हमें और तेज करना है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 13,702 पॉजिटिव, 21% संक्रमण दर। दिल्ली में फुल स्पीड में कोरोना, 24 घंटे में 28,867 मामले, एक ही दिन में 31 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार का विश्वास का मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं बढ़ रही है अस्पतालों में मरीजों की संख्या। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे। दिल्ली से सटे इलाकों में कोरोना का संक्रमण, नोएडा में 10,717 मरीज, गाजियाबाद में 9,000 के पार आंकड़ा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 14,765 मामले, 6 की मौत। गुजरात में 24 घंटों में 11,176 मरीज, 5 की मौत। अहमदाबाद में 3,673 मरीज। पीजीआई रोहतक कोरोना का हॉटस्पॉट, एक हफ्ते में 230 हेल्थ वर्कर्स पॉजिटिव, 86 डॉक्टर्स के साथ 103 एमबीबीएस छात्र भी पॉजिटिव। कोरोना के कारण बोध गया महाबोधि मंदिर बंद हुआ, बाहर ही पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। यूपी में चुनावी राजनीति तेज, एसपी आरएलडी ने जारी की 20 सीटों के लिए पहले लिस्ट। आरएलडी को 19, समाजवादी के उम्मीदवारों के 10 नाम। समर्थकों के साथ अखिलेश से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, कल समाजवादी में जाने का ऐलान कर सकते हैं। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। यूपी बीजेपी में भागम भाग जारी, धर्म सिंह सैनी ने मंत्री पद छोड़ते ही पार्टी को छोड़ देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी छोड़ने के बाद अखिलेश से मिले धर्म सिंह सैनी, कहा सत्तारूढ़ पार्टी ने नहीं किया पिछड़ों दलितों का सम्मान। दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई, यहां तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। बीजेपी के 2 और विधायकों मुकेश वर्मा, विनय शाक्य ने भी छोड़ दी बीजेपी, समाजवादी पार्टी में जाने के कयास। अवतार सिंह भड़ाना ने भी बीजेपी छोड़ी, आरएलडी का थामा हाथ, जेवर से मिल गया टिकट। बीजेपी के सहयोगी अपना दल के भी 2 विधायकों ने दिया झटका, आरके वर्मा और चौधरी अमर सिंह ने भी छोड़ दी पार्टी। दिल्ली में खत्म हुई बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, 1-2 दिन में पहले फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट होगी जारी। बीजेपी चुनाव समिति में 113 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा, 94 पर लग गई मोहर, जेपी नड्डा लेंगे 19 पर निर्णय। अयोध्या से लड़ सकते हैं योगी चुनाव, बीजेपी चुनाव समिति में लगाई गई है मोहर। यहाँ पर दीपोत्सव बड़ा भारी मनाया जाता है, तो ये काम योगी जी ने किए हैं।
अच्छे काम किए हैं, उनका यहाँ स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा अगर वो यहाँ से आते हैं। योगी के नाम पर गयास के बाद अयोध्या में जश्न, संतों ने लड्डू बांटा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। प्रियंका ने कहा, संघर्षशील उम्मीदवारों को हमने दिया मौका। भी हमने प्रयास किया है कि संघर्षशील और ऐसे प्रत्याशी हों जो एक नई राजनीति का पहल करें पूरे प्रदेश में। कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की लिस्ट में 50 महिलाओं को टिकट दिया। सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस और सदफ जाफर को मिला टिकट। पंजाब दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कहा, पहली बार जनता तय करेगी सीएम उम्मीदवार का नाम। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि सीएम चेहरा कौन होना चाहिए। टिकैत से मिले शिवसेना के नेता संजय राउत, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। हरिद्वार में हिरासत में ले गए स्वामी यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को सफलता, एनकाउंटर में जैश का आतंकवादी मार गिराया। पाकिस्तान का रहने वाला था मारा गया आतंकवादी बाबर भाई, 2018 से घाटी में था एक्टिव। एनकाउंटर में एक जवान शहीद, 3 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक हुए घायल। इस साल अब तक कश्मीर में 8 एनकाउंटर, 14 आतंकवादियों को मार गिराया। अमृतसर में घर पर ईंट पत्थरों से हमला, आपसी रंजिश में हमला किया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आपस में भिड़ गई 5 गाड़ियां, 1 की मौत, 2 घायल। आसनसोल में 2 भाइयों ने की आत्महत्या, बहन ने भी जान देने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में खाद्य सामग्री के गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम ने जब्त किया 1.5 किलो से ज्यादा सोना, दुबई से आए यात्री को पकड़ा। महाराष्ट्र डोंबिवली में लॉकडाउन में बेरोजगार होकर बाइक चोर बन गया फैशन डिजाइनर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 2 गुटों में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। केप टाउन टेस्ट के तीसरे दिन 198 पर सिमटी भारत की दूसरी पारी, जीत के लिए साउथ अफ्रीका को 212 रनों का लक्ष्य। 100 पर नाबाद रहे ऋषभ पंत, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध पहला टेस्ट करियर का 4था शतक जड़ा। तीसरे दिन खराब रही टीम इंडिया की शुरुआत, 9 रन बनाकर आउट हुए पुजारा, अजिंक्य राणा 1 पर आउट। इंडियन ओपन बैडमिंटन में बड़ा उलटफेर, 20 साल की मालविका ने साइना नेहवाल को हरा दिया। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत समेत 7 प्लेयर कोरोना पॉजिटिव, सभी प्रतियोगिता से बाहर। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद गुलजार हुए ट्रैक, जमा हुए पर्यटकों की भीड़। दिल्ली में सर्दी का सितम, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा भी आ गया। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड, हरिद्वार में चल रही है शीतलहर। ओडिशा के कालेहंडी में बरसे ओले, चारों तरफ ओले ही ओले। दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा में लोहड़ी का त्यौहार मनाया गया, कोरोना का ख्याल रखते हुए लोग हुए शामिल। अमृतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाई लोहड़ी, कोरोना की उड़ी धज्जियां। मकर संक्रांति से पहले गंगा सागर मेले में जमा हुए श्रद्धालु, कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना। प्रयागराज में कल से माघ मेले की शुरुआत, अव्यवस्था को लेकर साधु संत नाराज। गोरक्षनाथ मंदिर में मकर संक्रांति की तैयारी, 15 को खिचड़ी का लगेगा भोग। यूपी में मकर संक्रांति का राजनीतिक रंग, अखिलेश और योगी के फोटो वाली पतंगों की धूम। गुजरात के राजकोट में मकर संक्रांति को लेकर पतंगों की धूम, नजर आए नेताओं खिलाड़ियों की पतंगे। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लेजर शो, रंग बिरंगी पतंगों का लगा मेला।
मकर संक्रांति पर सूरत के पतंग बाजार में भारी भीड़ उमड़ी। करतारपुर कॉरिडोर में सामने आई भाग करने वाली तस्वीर। 74 साल बाद मिले दो भाई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रवासी पक्षियों का लगा मेला। लगातार चौथे दिन बाजार में तेजी। 85 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 61,235 पर सेंसेक्स बंद। निफ्टी में 45 पॉइंट्स की बढ़त। HUL ने साबुन डिटर्जेंट के दाम में 20% बढ़ोतरी की। सर्फ एक्सेल बार, पियर्स, लाइफ बॉय सब महंगे। वर्क फ्रॉम होम में फर्नीचर बिजली पर ज्यादा खर्च बढ़ने से नौकरीपेशा लोगों को मिल सकती है राहत। 1 लाख हो सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। बजट में इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो सकते हैं महंगे। जापान में मैकडॉनल्ड्स को आलू की कमी के बाद ऑस्ट्रेलिया में KFC के सामने आई चिकन की कमी। NSD के डायरेक्टर को मिला स्वामी विवेकानंद आइकॉन अवार्ड। वेद एजुकेशन सोसाइटी के साथ मिलकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी। वेदांता एल्यूमिनियम बना 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा औद्योगिक उपभोक्ता। दुनिया में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटों में 31,35,000 से ज्यादा मरीज, 8,000 से ज्यादा की मौत। नए संक्रमित 8,14,000 के साथ टॉप पर अमेरिका। 3,61,000 के साथ दूसरे नंबर पर फ्रांस। अमेरिका में कोरोना ने एक बार फिर से मचाया हड़कंप। कई स्कूल कॉलेज सब बंद। ब्रिटेन में लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। 59% की कमी आई। चीन में ओमिक्रॉन के मामले। ट्रैवल नियमों में बढ़ा दी गई सख्ती। ओमिक्रॉन के कारण लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की आ रही है अब नौबत। WHO ने दुनिया को किया सावधान। कोलंबिया की राजधानी बगोटा में बूस्टर डोज लेने की मची होड़। बल्गारिया में कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध भारी आक्रोश।